नमस्कार दोस्तों, मैं एनडीए का पाथफाइंडर जो बुक है उससे मैं आपको करवाने जा रहा हूँ चैप्टर 8 हेल्थ एंड डिजीज़ेज़। और यहाँ से सवाल 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए की एग्ज़ाम में। तो फ़िलहाल आज के लिए मैं जो हूँ आपको यही करवाने वाला हूँ। तो फ़िलहाल अब हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर कोई पूछे कि हेल्थ क्या होता है, तो इस तरह का अगर टर्म कोई पूछता है कि हेल्थ क्या होता है, तो उस टाइम आप जो है बोलिए कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इट इज़ अ फंक्शनल और मेटाबॉलिक efficiency ऑफ अ लिविंग बीइंग। सम बेसिक फैक्टर्स सच एज balanced डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज contributes to good health. Apart from this, awareness about disease and immunization etc. also affects health. करा कि हेल्थ जो होता है कंप्लीट फिजिकल स्टेट होता है, ठीक है। या आप हेल्थ को इस तरह से बता सकते हैं कि जो मेंटली सोशियली अच्छा हो, जिसका मेटाबॉलिक एफिशिएंसी मतलब उसका बॉडी का जो फंक्शनिंग हो रहा है वो अच्छा हो, ठीक। या कुछ ऐसे बेसिक फैक्टर्स भी दे सकते हैं कि हेल्थ अच्छा करने के लिए उसका बैलेंस डाइट करते रहना चाहिए, ठीक। पर्सनल हाइजीन्स को केयर करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए उसमें कुछ उसका प्रॉब्लम ये सब फेस ना करना पड़े। उसके बाद पर्सनल हाइजीन से सबको क्लीन रखना चाहिए जिससे हमारे हेल्थ को अच्छा रहे। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे हमारा जो गुड हेल्थ हो सके। ये सब अवेयरनेस करने का मीडियम है जिससे हम अपने हेल्थ को जो है बहुत अच्छा बना सकते हैं। और इम्यूनाइजेशन सिस्टम जो है उसको अच्छा सा उसका केयर कीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे हेल्थ पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर इम्यूनाइजेशन जिसका जितना अच्छा रहेगा, इम्यून सिस्टम उसका और अच्छा उसका हेल्थ रहेगा। तो ये सब देखिए, अगर शॉर्ट टर्म इसको कहा जाए तो फिज़िकली मेंटली सोशियली जो आदमी अच्छा होता है और उसका बॉडी फंक्शन बढ़िया से काम करे, मेटाबॉलिक एफिशिएंसी ये सब अच्छा से हो, कुछ बेसिक फैक्टर है जो करने से हमारे बैलेंस डाइट, गुड हेल्थ जिससे हमारा हो सकता है। पर्सनल हाइजीन्स को केयर करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें गुड हेल्थ के लिए, और अपना इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाएं, अच्छा करें जिससे हमारा जो है हेल्थ पर अच्छे इफ़ेक्ट आएंगे। तो ये होता है हेल्थ। अब डिजीज़ेस क्या होते हैं, तो देखिए डिजीज़ेस मतलब होता है रोग, ठीक। हेल्थ मतलब स्वस्थ तो हो गया। अब डिजीज़ेस मतलब होता है रोग। देखिए, डिजीज़ इज़ अ कंडीशन ऑफ डिस्टर्ब्ड और डैमेज्ड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी due to infection, defective diet, heredity and environment. The causes of disease in humans can be pathogens, genetical, etc. Different types of diseases are categorized as follows. डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकता है, जेनेटिक डिजीज़ हो सकता है। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ से ही बैक्टीरियल डिजीज़ आता है, वायरल डिजीज़ आता है, प्रोटोजोवन डिजीज़ आता है, फंगल डिजीज़ आता है। सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ से ही आता है। तो देखिए, अब इसको हम आपको समझा रहे हैं, आप अच्छे से इसको अपने दिमाग में डाल लीजिए, बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए। डिजीज़ जो रहता है उसको कहते हैं कि अगर हमारे बॉडी में कोई ऐसा डिस्टर्ब आए या फिर हमारा बॉडी का कोई ऐसा फंक्शन जो है ना हो पाए, डैमेज हो जाने के कारण या इन्फेक्शन फैलने के कारण, हेरिडिटी, डिफेक्टिव डाइट, इन्वायरमेंट, ये सब के कारण, तो ये सब के कारण जो है हम लोग को डिजीज़ हो सकता है, ठीक। और जो है ह्यूमन का पैथोजेन, जेनेटिकल एट्सेट्रा बहुत सारे ऐसे ऑर्डर होते हैं जिससे डिजीज़ होते हैं, ठीक है। पैथोजेंस का मतलब होता है जो आप खा रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी ऐसा लगा होगा जो हमारे माउथ से हमारे शरीर में इंटर करेगा,
तो उसके कारण से हो सकता है। जेनेटिकल डैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे जीन में आया हुआ हो, उस तरह से आप बोल सकते हैं। हमारे पेरेंट्स ये सब से आया हुआ हो जो जीन से, उस तरह के डिजीज़ हो सकता है। अब डिजीज़ जो होते हैं, रोग 3 तरह के होते हैं। एक तो कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब ऐसे डिजीज़ जो फैले, एक जगह से दूसरा जगह फैले, ठीक, स्प्रेड होने वाले डिजीज़ को हम बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वैसे डिजीज़ जो फैलता नहीं है, एक पार्टिकुलर आदमी को हुआ है तो बस उसी को हुआ है। अब वो ऐसा डिजीज़ है कि उसके जूठा को भी आप कुछ ऐसे उसके साथ खाने में भी प्रॉब्लम नहीं फेस कर सकते हैं, ठीक। कुछ ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं तो उसके साथ खाने पीने उठने बैठने सब में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल में ऐसा नहीं होता, जैसे शुगर, कैंसर, ये सब ऐसे डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। जेनेटिक डिजीज़ क्या होते हैं? तो जेनेटिक डिजीज़ मतलब ऐसे डिजीज़ जो हमारे पेरेंट्स के जीन से आया हो, ठीक। तो वैसे डिजीज़ को हम लोग कहते हैं। अब देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है सबसे ज़्यादा होता है खतरा वाला, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअन, फंगल सब तरह के डिजीज़ तो इसी में आ जा रहा है। बैक्टीरियल डिजीज़ मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया लगने के कारण या कुछ ऐसे बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाने के कारण, ये सब के कारण हमारे जो है पैथोजेंस के कारण जो है हमारे शरीर में हुआ। वायरल डिजीज़ जैसे कि कोरोना वायरस को ले सकते हैं, लेटेस्ट चलता है, ठीक। तो वो जो है कौन सा डिजीज़ है? कम्युनिकेबल डिजीज़ में ही आता है, लेकिन ये वायरल डिजीज़ में आएगा, ठीक। प्रोटोजोअन डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, ठीक। तो ये सब डिजीज़ होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है अब हम आपको समझाएंगे। ऐसे तो मैं आपको समझा चुके हैं, लेकिन आप समझाते और अच्छा से देखिए। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ which affect the health of human beings. These diseases are infectious disease. They spread from affected individual to normal individual. These are caused by the pathogens such as bacterial, virus, protozoa, and fungi. These pathogens can spread the disease by means of air, water, vectors, और sexual contact. तो ये इसके कारण हो सकते हैं, जैसे आपको समझा रहे हैं, और अच्छा से देखिए हिंदी में। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है वैसे डिजीज़ को कहते हैं जो हमारे शरीर में इन्फेक्टियस डिजीज़ हो, फैल कर आया हो, कुछ इन्फेक्शन टाइप का, तो उस तरह के डिजीज़ को कहते हैं, ठीक। ये हमारे ह्यूमन हेल्थ पर अफेक्ट करता है, इस तरह के डिजीज़, और जिससे क्या होगा कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी फैलकर हो जाएगा। और ये जो होते हैं इस डिजीज़ में पैथोजेंस के कारण आते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया ये सब के कारण, कुछ वायरस के कारण, कुछ प्रोटोजोआ के कारण, कुछ फंगी के कारण, ये सब के कारण। और पैथोजेंस जो होते हैं ये फैलने वाले होते हैं। अब ये पैथोजेंस फैलते कैसे हैं? तो पैथोजेंस आप बोल सकते हैं कि मीन्स ऑफ एयर, वाटर, वेक्टर्स, सेक्सुअल कंटेक्ट, ये सब के कारण जो है फैल कर हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं। और वैक्सीनेशन इज़ डन विथ DPT। अब देखिए, जिसको डिप्थेरिया हो रहा है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, ये सब जो है, टेटनस, DPT का फुल फॉर्म है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, ठीक। तो यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग्स लाइक इराइथ्रोमिसिन बोल सकते हैं, क्लोराफेनिकॉल एंड एम्पिसिलिन आप बोल सकते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसे होते हैं कि हम लोग डिप्थेरियल, पर्ट्यूसिस, टेटनस के लिए जो एंटीबायोटिक्स के प्रयोग में हम लोग इस तरह के वैक्सीनेशन लेते हैं, ठीक है, टीकाकरण जिसको बोलते हैं। और इससे जैसे कि कौन सा ड्रग्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इराइथ्रोमाइसिन या फिर आप क्लोराफेनिकॉल या एम्पिसिलिन जिसको हम लोग बोलते हैं।
तो कम्युनिकेबल डिजीज़ तो यहाँ तक हो गया। अब हम आपको समझाने वाले हैं कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में, ठीक है, कि बैक्टीरियल डिजीज़ क्या होते हैं। देखिए, सम ऑफ देम आर फॉलो as follows. Bacterial diseases, following diseases are caused by bacteria. कह रहा है कि बैक्टीरियल डिजीज़ जो होते हैं, अब उनके बारे में कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं अब मैं आपको बताऊंगा। ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी। टीबी सब जानता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, ठीक है, एग्ज़ाम में। ट्यूबरकुलोसिस होता है। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानिए। इट इज़ काउज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, ये पूछ देता है एग्जाम में। और ये ग्राम पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसके होने से क्या हो सकता है ये देखिए। इट स्प्रेड्स थ्रू कॉफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग एंड स्प्लिटिंग ड्रॉपलेट्स। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज are fever, cough, sputum with blood, chest pain, loss of appetite, weight loss. It can be prevented by immunization that includes BCG, जिसको बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन बोलते हैं, ठीक है, वैक्सीन है ये। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, सैनिटेशन एट्सेट्रा। एंटीबायोटिक्स सच एज रिफाम्सिन, आयोनाइज्ड एट्सेट्रा। करेक्ट। ये जो होता है टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ये ग्राम पॉजिटिव होता है। इसके फैलने से कफिंग हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है, टॉकिंग कर रहे हैं तो स्प्लिटिंग होकर कुछ ड्रॉपलेट्स आ सकता है आपके बॉडी तक, जिससे आपको फेस करना पड़ सकता है टीबी से। सिम्टम्स क्या होते हैं इस डिजीज़ के, तो इसके आने से फीवर होता है, कफ होता है, स्पटम होता है और साथ में ब्लड भी आता है, और चेस्ट पेन होगा, आपको एपेटाइट जो है लॉस हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। ये सब सिम्टम्स होते हैं इसके। फीवर, कफ, स्पटम के साथ ब्लड, चेस्ट पेन होता है, लॉस होता है, वेट लॉस होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, ये सब होता है। और ये जो अगर मान लेते इस तरह का डिजीज होता है तो इससे बचने के लिए, इसका इलाज करवाने के लिए हम क्या क्या मतलब कर सकते हैं इससे बचने के लिए। तो देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल में आप डाल लीजिए माइंड में कि इम्यूनाइजेशन को हमारा तंदुरुस्त बनाना पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त। जैसे इम्यून सिस्टम आपका अच्छा रहेगा तो इस तरह से डिजीज़ आप फेस नहीं कीजिएगा, इस तरह से डिजीज़ से। जैसे BCG जो होता है एक वैक्सीन है, और ये जो टीका लगवाने से क्या होता है कि इस तरह के प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, ये सवाल एक बार पूछ दिया था कि टीबी जब होता है इंसान को तो कौन सा जो है वैक्सीन लेना चाहिए। तो देखिए, BCG वैक्सीन को उपयोग में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे जितने भी बॉडी में इस तरह के जो सिम्टम्स होंगे वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, ठीक। और BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ठीक। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, सैनिटेशन, ये सब बहुत ज़रूरी होता है शरीर में। इसका रोगी का देखभाल करना, साफ़ सुथरा रखना, बहुत ऐसा और भी कारण जो है आपको बताया जाएगा जब आप इस तरह से फेस कीजिएगा। तो खुदा ना खास कर ऐसा तो किसी को फेस ना करना पड़े, ठीक। लेकिन इस तरह से जब फेस कीजिएगा तो और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसके बारे में आपको बताया जाएगा कि वैसे भी लक्षण जो है शरीर में आते हैं। फ़िलहाल इतना जनरली होता है, ठीक, इसीलिए इतना ही इसमें दिया हुआ है। एंटीबायोटिक्स कौन सा लेना चाहिए जिससे हमारा ये ठीक हो जाएगा टीबी, तो रिफाम्पिसिन लेना चाहिए। रिफाम्पिसिन, जिससे हमारा शरीर का टीबी में जो ट्यूबरकुलोसिस है वो ठीक हो सके। आयोनाइज्ड लेना चाहिए, ठीक है, जिससे टीबी का रोग ठीक हो सके। तो ये याद रखिएगा, रिफाम्पिसिन, आयोनाइज्ड। उसके बाद BCG का वैक्सीन ले सकते हैं। पेशेंट को साफ़ सुथरा
पेशेंट का आइसोलेशन होना चाहिए, ये सब याद रखिएगा। कौन सा बैक्टीरिया के कारण जो है ये होता है, ये ग्राम पॉजिटिव होता है बैक्टीरिया की निगेटिव होता है तो ग्राम पॉजिटिव होता है। कौन सा बैक्टीरिया के कारण टीबी होता है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ठीक, इसके होने से क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके होने से कफ हो गया, खांसी, छींक, बात कर रहिएगा तो कुछ छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स उसके शरीर तक जाएगा जिसके कारण से फेस करना पड़ेगा। चेस्ट पेन होगा, एपेटाइट लॉस होगा, वेट लॉस होगा, ये सब कारण होते हैं। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में एकदम छप गया होगा। डिप्थीरिया क्या होता है, ये जो है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है, ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया, कोरिनेबैक्टीरियम। डिप्थीरिया कैसे होता है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक, ये ग्राम पॉजिटिव होता है। ये भी जो है इन्फेक्शन होता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू। ठीक, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो इन्फेक्शन होता है। इसका कैरेक्टराइज्ड हम बता रहे हैं, इसमें स्लाइट फीवर होता है, ओजिंग ऑफ सेमी सॉलिड होता है, ओजिंग ऑफ सेमी सॉलिड मटेरियल इन थ्रॉट, सोर थ्रॉट। इम्यूनाइजेशन इज डन विथ डीपीटी वैक्सीन। अब डीपीटी वैक्सीन का फुल फॉर्म आपको बताए थे, डिप्थीरिया करके बताए थे आपको, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। ठीक, कौन सा एंटीबायोटिक ड्रग्स लेना चाहिए, एराइथ्रोमिसिन लेना चाहिए या क्लोरोफेनिकोल लेना चाहिए या एम्पीसिलिन लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको अब समझ आ देते हैं हिंदी में। ठीक है, देखिए कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो होता है इसके कारण से हमको जो है डिप्थीरिया होता है। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ये जो है कैसे होता है तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। छोटे छोटे बात कर रहे हैं, चाहे कुछ ऐसे कारण से इन्फेक्शन डिजीज जिससे हो जाता है। इसका होने से क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है इसके होने से, तो देखिए हल्का हल्का सा फीवर होगा, थोड़ा सा गला उला में कुछ सॉलिड टाइप का लगेगा, खड़खड़ाहट टाइप का, गला सूखा टाइप का लगेगा। ठीक, खाएं कीजिए, करते रहिएगा, खांसते रहिएगा। ठीक, तो ये सब इसका जो है कैरेक्टराइज होता है, जिससे हम आपको बता सकते हैं कि इस तरह के आपके शरीर में लक्षण दिख रहे हैं और आपको इस तरह के प्रॉब्लम से जो फेस करना पड़ रहा है तो आपको जो डिप्थीरिया हुआ है आप बोल सकते हैं। अब जो है कौन सा इसके लिए वैक्सीन लेना चाहिए इम्यूनाइजेशन के लिए को ठीक करने के लिए, तो डीपीटी का वैक्सीन लेना चाहिए, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। आप कह रहा है कि पर्ट्यूसिस क्या होता है या ऊफिंग कफ क्या होता है। ठीक है, देखिए इट इज़ काउज्ड बाय बैसिलस पर्ट्यूसिस, ये जो होता है बैसिलस पर्ट्यूसिस के कारण ही होता है। ठीक, या फिर आप बोल सकते हैं कि बोरडेटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। बैसिलस पर्ट्यूसिस बोलिए या फिर बोरडेटेला पर्ट्यूसिस बोलिए। ठीक, ये जो होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और ये भी इन्फेक्शन से ही होता है, ये डायरेक्ट कंटेक्ट के थ्रू होने के कारण होता है। अगर ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी होता है, डायरेक्ट कंटेक्ट में रहिएगा जिसके कारण से होगा। ये होने से क्या होता है कि हम जब सांस उस लेते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी से जो पास करता है तो वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब सूजन होता है, दर्द हल्का सा करेगा। ठीक, खांसीएगा, ठंडा थोड़ा सा लगेगा, फीवर होगा, ये सब चीज़ शुरुआती में इसका कारण होता है। फिर जाके हमारा जो म्यूकस है उसमें एक्यूमुलेशन आएंगे, फिर हमारा इंस्पिरेटरी उफ होगा। ठीक, और देखिए ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ वाला हम उस टाइम ये वाला पढ़ा चुके थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम बता दिए हैं, फिर बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं था मेरा। वैक्सीनेशन जो होता है डीपीटी के कारण होता है, लिया जाता है, सॉरी डीपीटी के कारण नहीं, डीपीटी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए जिससे ये ठीक हो जाए। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस।
इसका यूज जो है एंटीबायोटिक ड्रग्स के लिए हम लोग करते हैं, जैसे इराइथ्रोमिसिन लेते हैं, क्लोराफेनिकॉल लेते हैं, एमपीसिलिन लेते हैं, ठीक। टेटनस, अब देखिए टेटनस या लॉक जॉ डिजीज जिसको बोलते हैं, टेटनस बोलिए या लॉक जॉ डिजीज़ बोलिए, इसको हिंदी में बोला जाता है धनुस्तंबा, धनुस्तंभ भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो होता है इट इज़ काउज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम, क्या होता है क्लोस्ट्रीडियम, बढ़िया सा थोड़ा सा इधर दिख नहीं रहा होगा आपको क्योंकि हमको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्लोस्ट्रियम, क्लोस्ट्रीडियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ये जो होता है रड शेप का होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और ये जो होता है जिसके कारण से आपके बैक्टीरिया जाएगा तो आपका सूखा सूखा टाइप का लगेगा, बॉडी में जब इंटर करेगा तो आपको घाव जैसा हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा ना तो तुरंत घाव बना देगा, जैसे मान लेते कोई पिन उन चुभ गया तो उस टाइम घाव बना देगा, अब घाव बना देगा, या फिर चोट लग गया कहीं गए और कहीं टकरा गए, कहीं चोट लग जाने के कारण आपका छिला गया, फिर कुछ भी हो गया, बॉडी कैसे भी इंज्योर हो गया, तो जिसके कारण से आपको जो है टेटनस फेस करना पड़ सकता है। तो आपको जो है उस टाइम इस तरह के ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ये बहुत ही नॉर्मल लेने पर खतरा बन सकता है, ठीक है, नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। तो एक्सीडेंट होने के कारण घाव हो जाएगा, ऐसा होगा, फिर अनस्टेडिलिस हो जाएगा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ये सब का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब से इस्तेमाल करते समय कट टूट जाए तो उस टाइम लेना चाहिए। बैक्टीरियम सीक्रेट क्या करता है पता है, टेटनोस्पैस्मिन, क्या वो करता है टेटनोस्पैस्मिन, क्या करता है टेटनोस्पैस्मिन, इसको याद कर लीजिए। और देखिए इसके होने से क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो मस्कुलर रिजिड हो जाएगा, वहाँ बहुत ज़्यादा कठोर, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं टाइट, बहुत कड़ा टाइप का हो जाएगा, कठोर, ठीक। लॉक जॉ लगेगा कि अब मेरा लॉक हो गया है, अब ऐसे हाथ घूमेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, ठीक। बहुत दर्द होगा, मसल सिस्टम में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो उस टाइम जो है ATS का इंजेक्शन लिया जाता है, जिसको हम लोग एंटी टेटनस सेरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं एंटी टेटनस सेरम बोलते हैं, और ये 24 घंटा के अंदर में लेना चाहिए, जिससे हमारा जो है शरीर प्रोटेक्शन में रहे। कॉलेरा क्या होता है, कॉलेरा, देखिए कॉलेरा क्या होता है सुनिए, कॉलेरा जो होता है वाइब्रियो कोलेरिया के कारण होता है, क्या होता है वाइब्रियो कोलेरिया के कारण होता है, और ये जो होता है कंटामिनेटेड होता है, मतलब कंटामिनेटेड फूड के कारण होगा, पानी के कारण होगा, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में जाइएगा तब जाके होगा, ठीक है। और ये बहुत ही इसका जब इस तरह के प्रॉब्लम फेस जो करता है उसके लिए देखिए क्या होता है, ये फॉटलेस वाटरी स्टूल होता है, मतलब उसको जो है एकदम जिसको बोलते हैं ना शरीर से पूरा लिक्विड जैसा बन के बाहर निकल जाना शरीर से बाहर, ठीक है। आप बाथरूम में एकदम लिक्विड ही टाइप से वो करेगा, ये आप समझ जाइए, उसका जो स्वच्छ के लिए जाएगा तो उसका लिक्विड सब्सटेंस निकलेगा, फूड कुछ ऐसा सॉलिड टाइप का नहीं निकलेगा, ठीक है, लिक्विड, उसका पूरा पेट साफ हो जाएगा, उसके बाद उसको उल्टी आएगा, उसके बाद उसको जल्दी से डिहाइड्रेशन ये सब होना शुरू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके शरीर से पानी की कमी कम हो गया, कमी ज़्यादा हो गया, उसके शरीर से पानी की कमी ज़्यादा हो गया, जिसके कारण से उसको जो है डिहाइड्रेशन से फेस करना पड़ सकता है, जैसे उसको कमजोरी टाइप का लगेगा, ठीक है, मस्कुलर क्रैम्प होगा, शरीर उड़ीर इधर उधर थोड़ा सा दर्द करेगा, इधर नहीं घूम पाएगा। फिर क्या होगा कि इसका इलाज करवाने के लिए हम लोग जो है ORS का इस्तेमाल करते हैं। अब ORS जो होता है
ये नॉर्मली भी पीता है सब, ठीक है। ORS पीने से क्या होता है कि हमारा जो हाइड्रेशन वाला रहता है वो रीहाइड्रेशन हो जाता है उस टाइम लूजिंग समय, जब वो लूजिंग फेस कर रहा हो, जब उसको ज़्यादा लिक्विड निकल रहा हो, बाथरूम में बार बार जा रहा हो, तो उस टाइम उसको ORS लेना चाहिए, जिससे रीहाइड्रेशन हो जाए उसके शरीर में, कमजोरी जैसा नहीं लगे, ठीक। फिर उसको सैनिटेशन भी रखना ज़रूरी है, उसको साफ़ सुथरा भी रखना जरूरी है, नहीं तो फिर और प्रॉब्लम हो सकता है। और ORS का मतलब ही होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक। ये ऐसे ही बेचाता है एक पैकेट में, जिसको सब पीता है, ऐसे भी पीता है, ऐसे अपना रनिंग वनिंग के लिए भी पीता है। तो ORS जो होता है 1 लीटर मतलब जो रहता है उसमें 1.5 ग्राम ग्लूकोज रहता है, 3.5 ग्राम नमक रहता है, 2.9 ग्राम KCl रहता है, और 12.9 ग्राम जो होता है ट्राइसोडियम साइट्रेट रहता है। अब डायरिया जिसको बोलते हैं, डायरिया बहुत सारे को प्रॉब्लम करता है। तो ये जो होता है डायरिया, ये सल्मोनेला के कारण होता है, सल्मोनेला के कारण, सल्मोनेला जो होता है इसके कारण से इसको फेस करना पड़ता है। इसको बोला जाए तो सल्मोनेलोसिस भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सल्मोनेलोसिस, सल्मोनेलोसिस के कारण जो है डायरिया होता है, जिसको बोलते हैं सल्मोनेला राइफोम्यूडियम, ये जो होता है, और ये साइगेला साइगी, जिसको हम लोग साइजेलोसिस बोलते हैं, ठीक। ये 2 के कारण जो है डायरिया होता है, साइजेलोसिस, सल्मोनेलोसिस, ये कारण से होता है। ये देखिए ज़्यादातर देखा जाता है ना कि कंटामिनेटेड चीज़ ये सबसे होता है। कोई दूषित सब्सटेंस जो है उसके शरीर में चला गया, जिसके कारण से फेस कर सकता है। इसीलिए प्रोटेनियस फूड, ऐसे क्या बोलते हैं, प्रोटेनियस फूड रहे। अब प्रोटेनियस फूड है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है, ठीक। तो उस तरह का फूड में और फिंगर में, बेड में, क्लोथ्स में, बर्तन में, यूटेंसिल में बहुत तरह के इम्पोर्टेंट फिशेस के द्वारा जो है ये हो जाता है। जैसे कुछ बर्तन में साफ़ सुथरा नहीं रहने के कारण, कपड़ा साफ़ सुथरा नहीं रहने के कारण, उंगली हाथ धोया है या नहीं, जिसके कारण से तो उसमें जो बैक्टीरिया ये सब आते हैं, उसमें जो आने के कारण जो इस तरह की इन्फेक्शन हो सकता है। और जब ये होगा ना तो उनको उल्टी आएगा बहुत ज़्यादा, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होगा, नौजिया होगा, नाक से प्रॉब्लम, गला से प्रॉब्लम थोड़ा लगेगा, सर में दर्द होगा। इसको टाइफॉइड फीवर बोलते हैं। फ्रीक्वेंट पासेस ऑफ स्टूल होगा, मतलब उसको पोटी करने में प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग होगा, ठीक। उसको बहुत ज़्यादा बाथरूम इसको भी जाना पड़ेगा, जिसको डायरिया होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है उसका म्यूकस के साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके बाद उसको जो है ब्लड से भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसका जो एब्डोमिनल क्रैम्प है वो सब थोड़ा दर्द, ये सब उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। ये सब सिम्टम्स होते हैं, ये सब मैंने जनरली जब ये आते हैं तब ये अपना लक्षण दिखाते हैं। अब इनके लिए देखिए ओरल इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन चाहिए, जिसको ये ORS जो है लेंगे, इनका जो है फिर से ठीक हो जाएगा। तो ये जो ORS, इसको हम नहीं बोल सकते हैं, ORS नहीं बोलते हैं, इसको OIR बोलते हैं, OIR बोलते हैं, क्या बोलते हैं, OIR बोलते हैं। और ये ट्रीटमेंट होने के कारण ये ठीक होगा। निमोनिया क्या होता है, डिप्लोकोकस के कारण
डिप्लोकोकस निमोनिया होता है। ऐसे तो हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बारे में जान रहे थे, लेकिन ये डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण भी होता है और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण निमोनिया होता है। ठीक, ये ग्राम पॉजिटिव होता है, ये ट्रांसमिटेड होता है, ये ड्रॉपलेट, ये सब जो है ड्रॉपलेट जो होता है सप्टम का, जिसके कारण से ट्रांसमिट होने के कारण हो सकता है। इसका सिम्टम्स क्या होता है? तो सडन चिल रहेगा, अचानक वो थोड़ा ठंडा बॉडी हो जाएगा। ठीक, चेस्ट ये सब में दर्द होगा, कफ होगा, रस्टी म्यूकोइड आएगा, म्यूकोइड सप्टम होगा। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसका बुखार उखार लग जाएगा। फिर उसके बाद जो इसका इलाज करवाने के लिए हमको जो है क्या चाहिए, इराइथ्रोमाइसिन चाहिए या टेट्रासाइक्लिन चाहिए या फिर पेनिसिलिन वाले ड्रग्स का इस्तेमाल करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। साइफिलिस क्या होता है? साइफिलिस जो होता है ये ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण होता है साइफिलिस, और ये जो होता है ना सेक्सुअली कंटेक्ट होने के कारण होता है। ठीक है, सेक्सुअली कंटेक्ट ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक, ये मदर टू चिल्ड्रेन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है ये बहुत ही पेनलेस होता है। इसमें कॉमन सिम्टम यही है कि पेनलेस अल्सर होगा। ठीक, वो भी जेनिटल पर, जहाँ से उसका जेनिटल सिस्टम शुरू होगा वहाँ पर। ठीक, उसके बाद उसका जो गला वाला है, गला का जो लिम्फ है वहाँ पर थोड़ा स्वेलिंग टाइप का होगा, दर्द उरद करेगा निकलने में, करने में। उसके बाद उसको रैसेस होंगे, बाल उल गिरेगा बहुत ज़्यादा, शरीर से बाल गिरेगा। ठीक, सोलन जॉइंट होगा, फ्लू टाइप का उसको फेस करना पड़ेगा। ये सब इलनेस होते हैं, इस तरह के बीमारी होते हैं। और डिजीज़ जो होता है क्यूरेबल होता है। ये डिजीज़ बहुत ही क्यूरेबल होता है, इसको बहुत ज़्यादा ढंग से देखना रहता है। ठीक, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। ठीक, अब इतना भी खतरनाक नहीं है, इसका तो ट्रीटमेंट है, लेकिन ये खतरनाक डिजीज़ है, इसको माना जा सकता है, क्योंकि ये सेक्सुअली कंटेक्ट के कारण होता है, मदर टू चिल्ड्रन हो सकता है। ठीक, और ये जो होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण सिफिलिस होता है, जिसको हम लोग स्पाइरोकाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरोकाइट बोलते हैं। ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण सिफिलिस होता है, स्पाइरोकाइट भी बोल सकते हैं। और ये डिजीज़ बहुत ही क्यूरेबल रहती है, इसमें बहुत ज़्यादा देखभाल करना ज़रूरी रहता है, और एंटीबायोटिक्स की बहुत ज़्यादा मतलब कि इनको चाहिए ही चाहिए, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासिलिन, ये सब दवा का इस्तेमाल किया जाता है सिफिलिस में। सेक्सुअली कंटेक्टेड डिजीज़ है। गोनोरिया क्या होता है? गोनोरिया जो होता है ये जो है नीजेरिया गोनोरिया या फिर डिप्लोकोकस गोनोरिया के कारण जो होता है ये डिजीज़ होता है। गोनोरिया किसके कारण होता है? नाइजेरिया गोनोरिया और डिप्लोकोकस गोनोरिया के कारण जो होता है ये डिजीज़ होता है। ये बहुत ही फैलता है डिजीज़। ठीक, और ये सेक्सुअली कंटेक्ट होने के ही कारण होता है। और ये जो होता है कॉमन टॉयलेट होगा, जब डिजीज़ होगा तो टॉयलेट में लक्षण क्या आएगा? कॉमन टॉयलेट होगा। फिर अंडर क्लोथ ये सब के प्रॉब्लम से हो सकता है, टॉयलेट ये सब की प्रॉब्लम रहेगा। बैक्टीरियम जो रहता है इसमें जेनेटिकल ट्यूब में रहता है। ठीक, और वो जो है पस को प्रोड्यूस करता है। पस समझ रहे हैं? घाव ये सब बनता है ना, उसमें से जो मटेरियल निकलता है, सामान निकलता है, उसको पस बोलते हैं। और ये पस जो है निकालते जाएगा। ठीक है, बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है। ये जो है डिस्चार्ज करते जाएगा, दर्द होगा, जब वो पस निकलेगा फैलेगा। अब वो पस जितना निकलेगा उतना जहाँ जहाँ जाएगा फैलेगा। और ये जो होता है जेनेटिकली इस तरह का होता है, बर्निंग टाइप का होगा, लगेगा जलन टाइप का यूरिनेशन के समय। जब अगर आप निकालते हैं शरीर से बाहर, आपका जब टॉयलेट जाते हैं तो आपको जो है इस तरह से बर्निंग टाइप का फेस करना पड़ेगा, जलन टाइप का लगता है गजब। और उसके बाद जो है इसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एग्जाम्पल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, ये सब जो है हाई मोरल कैरेक्टर का हम लोग लेते हैं, जिससे इसको मेंटेन कर सकें। ये वेनेरियल डिजीज़ है जिसको VD बोला जाता है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ STD इसको बोला जाता है।
आप प्लग या बुबोनिक प्लग या बुबोनिक प्लग बोल सकते हैं। प्लग बोलिए या बुबोनिक प्लग बोलिए, ये ब्लैक डेथ भी इसको बोला जाता है। ठीक, दिस डिजीज इज काउड बाय अर्सिनिया पेस्टिस, या फिर इसको पास्टुरेला पेस्टिस के कारण बोल सकते हैं कि होता है। वेर्सिनिया पेस्टिस या फिर वास्टुरेला, इसको तो पास्टुरेला बोलता है कितना, इसको पास्टुरेला पेस्टिस के कारण में बोल सकते हैं। ये डिजीज जो होता है रैट फ्ली के थ्रू फैल कर आता है। ठीक है, चूहा ये सब के कारण जो है, चूहा ये सब के फ्ली होने के कारण जो है होता है। इससे जो है, और इसमें क्या होता है कि जेनोसाइला क्योपिस होता है। क्या होता है? जेनोसाइला क्योपिस, और ये मैन से आता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आर्म पीठ, ग्रोइन वाला पार्ट, स्वेलअप करने वाला पार्ट, वो सब में क्या होता है, पेनफुल ब्यूबोस होता है। ठीक है, हाई फीवर होगा, बॉडी चिल हो जाएगा, एक्सहॉशन होगा, फिर हैमरेज टाइप का, बहुत ज़्यादा ब्रेन पर भार पड़ता है, हैमरेज होने का दिक्कत रहता है, और फिर ये ब्लैक में कलर चेंज हो जाता है उसका बॉडी। तो ये इसका लक्षण होता है। और बताएं, ये ट्रीटमेंट जो है एंटी प्लग वैक्सीन के साथ ही ठीक होगा। इसमें स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड का भी यूज किया जाता है, जिससे रैट ये सब को मारा जाता है। ठीक है, तो चूहा ये सब के कारण ये बीमारी होता है। वेशन स्टेन टेस्ट इज परफॉर्म फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। अब वहाँ पर वेशन स्टेन टेस्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, हमारे डिजीज़ का जो भी डायग्नोसिस, हमारे डिजीज़ का जो भी कुछ रहे वो सब निकल के आ जाए वेशन स्टेन टेस्ट के। अब टाइफॉइड देखिए, टाइफॉइड तो मुझे भी हुआ था एक बार। ये बुखार होता है और हम भी फेस कर चुके हैं टाइफॉइड से। टाइफॉइड जो होता है सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। किसके कारण? सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। और ये जो होता है फूड के थ्रू होता है, भोजन के कारण, मिल्क के कारण, पानी ये सब गंदा होने के कारण, दूषित होने के कारण, या फिर इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज अगर होता है तो होता है। ठीक, हाउस फ्लाई ये सब के कारण होता है, मक्खी उक्खी के कारण। अब कितना कॉमन ले लेता है, कहता है कि मक्खी के कारण कैसे होता है। अरे भैया, मक्खी के कारण ही होता है। ठीक है, मक्खी के कारण इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि जब अगर भोजन या फिर पानी या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ पर जब मक्खी बैठती है तो वो मक्खी कहाँ से आकर बैठती है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। वो आती है कोई गंदे चीज़ पर से बैठकर, नाली पर वो बैठती है, वो कहीं ख़राब जगह पर बैठती है, वो सड़क पर बैठती है, वो अलग अलग चीज़ों पर बैठती है। अब वो मान लेते हैं हमारे भोजन पर बैठ जाए, हमारे खाने वाले चीज़ पर बैठे, तो हमको इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब बैक्टीरिया जितना भी चीज़ है वो सबको साथ में लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इसको लोग हल्का में लेते हैं, नहीं ऐसा खड़ा न हल्का फुल्का, लेकिन बहुत ही चेतावनी ज़रूरी है। ये सब छोटे छोटे से ही बहुत बड़ा डिजीज़ हो जाता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है, वो सब छोड़िए, ये सल्मोनेला टाइफी के कारण ये टाइफॉइड होता है। इस तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है तो डिजीज़ होता है। और ये जो होता है भोजन, पानी, दूध, या फिर इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज हो, या फिर डायरेक्ट मक्खी ये सब आकर बैठता हो, जिसके कारण से ये सब चीज़ होता है। ठीक है,
अब फूड भी लोग खाते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं, ठीक। सुबह का बना हुआ रात को, और नहीं तो कल रात का बना हुआ सुबह, ऐसा इसके कारण भी होता है, ठीक। दूध के कारण भी होता है, अभी का रखा हुआ बाद में पिएंगे, इसके कारण से। इसलिए कभी फ्रेश फूड खाइए, फ्रेश मिल्क पीजिए, फ्रेश पानी पीजिए, ठीक है। हाई फीवर इसमें रहता है, मुझको जो है 103.56 तक गया है फीवर, समझ जाइए, 6 तक जा रहा था फीवर, और 6 से कम हो रहा था तो 105 तक आ रहा था, बहुत हो रहा था 103, उससे नीचे जा ही नहीं रहा था फीवर। तो मेरे साथ ये हुआ है तो हम बता सकते हैं, ठीक है। 103.5 फीवर सट जाता था, ठीक है। तो आप जो है ध्यान में रखिएगा, अगर जिसको टाइफॉइड होता है उसका फीवर हाई रहता है, बहुत ज़्यादा। मेरा शरीर जल रहा था, मेरा पीछे का जितना बैक साइड का जितना भी पीठ उठ है सब जल रहा था, हाथ उठ सब जल रहा था, ऐसा लग रहा था, कमजोरी टाइप के रहता है। अब देखिए, लेशंस एंड अल्सरेशन इन द इंटेस्टाइनल वाल, कॉमन सिम्टम्स ये सब होते हैं, ये सब देखने को मिल सकते हैं, अंदरीय भाव जितने भी शरीर में है वो सब चीज़ें, ठीक। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होता है जिसके कारण से भी होता है। अब इसके लिए हमको कौन सा एंटीबायोटिक का ज़रूरी पड़ेगा, कौन सा दवा की ज़रूरत पड़ेगा, तो देखिए एम्पिसिलिन और क्लोराफेनिकॉल, ये 2 ऐसे एंटीबायोटिक्स है जो इससे ठीक करवा सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डिजीज़, और इसका जो डिजीज़ है बहुत थोड़ा लंबे समय तक भी रह सकता है, ठीक है। ये वाइटल टेस्ट होता है, परफॉर्म फॉर डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज़, ये वाइटल टेस्ट पर आता है ये डिजीज़, ठीक है। अब देखिए लेप्रोसी क्या होता है, लेप्रोसी ये हैंसन डिजीज इसको बोला जाता है, ये पूछ देता है, एक बार पूछा भी था, लेप्रोसी क्या होता है ये पूछा भी था, टाइफॉइड के बारे में भी पूछा है, ये सब पूछा हुआ है, ठीक है। एनडीए कहीं पूरा सब ये सब पूछा हुआ है। लेप्रोसी क्या होता है सुनिए, हैंसन डिजीज इसको बोला जाता है लेप्रोसी को। ये जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है, ठीक। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। ये फैलने वाला डिजीज़ नहीं होता है, इनिशियल कंटेक्ट के कारण होता है, किसी से इनिशियली कंटेक्ट करते हैं ना, शुरुआती कंटेक्ट फर्स्ट टाइम, तब जाके ये डिजीज़ फैल सकता है, ठीक। बट प्रोलॉन्ग्ड क्लोजर कंटेक्ट थ्रू स्किन लेशन, अगर मान लेते हैं बहुत ज़्यादा क्लोजर कंटेक्ट के थ्रू अगर स्किन लेशन इस तरह का होता है, या फिर नेज़ल प्रॉब्लम हो, नाक से संबंधित कोई परेशानी, गला से संबंधित कोई परेशानी, तो उस टाइम ये जो डिस्चार्ज करेगा, जो चीज़ निकालेगा, तो वो फैलने वाला डिजीज़ होता है, स्प्रेड द डिजीज़, ये डिजीज़ फैल जाता है गला से, नाक से, ये स्किन, ये सब के कंटेक्ट ये सब होने के कारण से ये फैलने वाला डिजीज़ होता है, ठीक है। ये सब के कारण फैलता है। अब इसमें सैनिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, और सूटेबल ड्रग्स इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक, कि जो सूट कर जाए, सूटेबल दैट मीन्स जैसे कि डैप्सोन, रिफाम्पिसिन, अफ्लॉक्सिन, ठीक, या फिर कॉलमुग्रा ऑयल लगाना पड़ता है, ये सब सर्जरी के साथ में लगाना पड़ता है, और तब जाके ये डिजीज़ से प्रोटेक्ट हो पाता है। ये बैक्टीरिया को अंदर करवा लेता है, इंटर करवा लेता है बॉडी में, और अंदर आने के कारण हमारा नर्व्स, हमारा जो नर्व्स है जो ब्रेन के साथ भी जुड़ा हुआ है उसको डैमेज करता है, स्किन को डैमेज करेगा, लिम्फ को डैमेज करेगा, लिम्फ नोड्स को, आँख को, नाक को, मुंह को, हमारा गला का जो लैरिंग्स गला के पास जो होता है वो, हमारे मसल्स को, हमारे स्प्लीन को, बहुत सारे चीज़ को डैमेज करता है, इसीलिए इसको हैंसन डिजीज़ बोला जाता है। लेप्रोसी बहुत खतरनाक डिजीज़ है ये। बोटुलिज्म में क्या होता है सुनिए,
ये क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियन क्या बोलते हैं इसको, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम के कारण जो होता है बोटुलिज्म होता है, ठीक है। और ये बोटुलिज्म का जो सिम्टम्स है, ये डबल विजन हमको दिखाई देगा, हमको कहीं भी कोई चीज़ लगेगा कि डबल दिखाई देगा, ब्लड विजन दिखाई देगा, धुंधला टाइप का, ड्रॉपिंग आई लीड, आँख में से पानी उनी गिरेगा, स्लर्ड स्पीच आएगा, ठीक, डिफ़िकल्ट इन स्लोविंग, निगलने में परेशानी होगा गला से, मुंह सूख जाएगा, ठीक है, मसल्स कमज़ोर होने लगता है बहुत ज़्यादा। ये सब मतलब कि बोटुलिज्म में दिखाई पड़ता है लक्षण। और इसको दूर करना है तो टॉक्सिन का प्रयोग कीजिए। टॉक्सिन जो बैक्टीरिया है सबको प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिमूव करवाने के लिए, ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर एंटीबायोटिक आर यूज्ड, और इसका प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज़ करना ज़रूरी रहता है। और ये डिजीज़ जो है हमारे शरीर में फैलने अंदर आ जाता है, फैल कर हमारे शरीर के अंदर आ जाता है फैल कर, तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद फीवर शुरू हो जाता है, सर में दर्द होगा, गला सूख जाएगा, खांसी, सूखा खांसी आता है, ठंडा हो जाएगा, छींक आएगा, दर्द होगा, बॉडी पेन भी होता है कभी कभी, रेस्टलेसनेस लगेगा कि आराम नहीं है, तो वही बॉडी पेन में ही आता है, ठीक। तो ऑल ओवर ये सब दिखा जाता है, पूरे बॉडी में लक्षण आते हैं। नो वैक्सीन, इसका कोई वैक्सीन वैक्सीन नहीं है। हाइजीन और सैनिटेशन को मेंटेन करना पड़ता है, हाइजीने से प्रॉब्लम बहुत जाता है, खास करके गर्ल्स ये सब कुछ ज़्यादा इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब हम आपको वायरल डिजीज़ के बारे में बताएंगे, ठीक है। देखिए वायरल डिजीज़ जो होता है वो कौन कौन सा होता है। मिसलेस बोलते हैं इसको, मिसलेस जो होता है जिसको खसरा बोलते हैं, खसरा, खसरा क्या बोलते हैं, खसरा। ये जो होता है रूबेलो के कारण होता है, रूबेलियो के कारण होता है, ठीक है। रूबेओला, रूबेओला बोलते हैं इसको, रूबेओला, ठीक, वायरस होता है जिसके कारण से खसरा होता है, मिसलेस होता है। या फिर पोलिनोजा जो होता है मोरबिलोरम के कारण भी होता है, पोलिनोजा मोरबिलोरम के कारण भी होता है। ये भी जो है कंटेक्ट के रहने के कारण ही ट्रांसमिट होकर आता है। ये फोमाइट और ड्रॉपलेट मेथड से भी होता है। वायरस इंटर करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिससे कंजक्टिवा होता है, ठीक। आप देखिए उसके बाद जो है इचिंग होगा, खुजली होगा, स्किन रैश होगा, स्किन में थोड़ा अलग दिखाई देगा, स्मॉल राइज रेड स्पॉट हो जाएगा, दाना उगने लगेगा, दाना जिसको बोलते हैं ना, दाना, गोल गोल दाना आने लगता है शरीर में। क्रिसेंट सेप्ट ग्रुप से स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक ऑफ ईयर्स, कान के पीछे वाला जितने हिस्सा है वो सब में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है उस टाइम जब इस तरह से कोई फेस करता है। फोरहेड तक पहुंच जाता है, ये होता है, फेस में भी होता है, पूरे बॉडी में भी हो सकता है। एंटीबायोटिक्स, विटामिन ए से इसको ख़त्म किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। वैक्सीनेशन इसमें MMR बोलते हैं जिसको, मम्प्स, मिसलेस, रूबेला, ये लेना पड़ता है ठीक करवाने के लिए। एज ऑफ 1 साल से ही शुरू हो जाती है इस तरह की बीमारी। अब देखिए मम्प्स क्या होता है। ये जो होता है मम्प्स, ये पैरामाइक्सो या फिर मप्स वायरस के कारण होता है। ये डायरेक्ट कंटेक्ट या ड्रॉपलेट के कारण होता है। ये डिजीज़ में क्या होता है कि पेशेंट को डिफ़िकल्टी फील करता है जब वो निगलता है, तो मुंह खुला रहता है, इसका ओपनिंग ऑफ माउथ खुला टाइप का रहेगा, ठीक। सिम्टम्स जो होगा, हाई फीवर होता है, ठंडा बहुत ज़्यादा लगेगा, सर में दर्द होगा, बॉडी में दर्द होगा, एपेटाइट लॉस होगा,
वैक्सीनेशन जो है MMR देना पड़ता है, इसको वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है, तब जाकर ठीक होता है, जिसको मम्प्स, मैसिलिस, रूबेला बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स जिसको चेचक बोलते हैं, चेचक, छोटे छोटे दाना, इसको कितना माता जी बोलता है, ये हमारे शरीर में माता जी हो गया, देवी माँ आ गया, ऐसे कुछ बोलता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स, चेचक बोलते हैं जिसको। ये जो होता है वेरियोला वायरस है। ये कौन सा वायरस है? वेरियोला वायरस। ये वायरस एक समय ऐसा था कि बहुत ज़्यादा अपने चरम पर था, ठीक, बहुत ज़्यादा लोगों को इस तरह से फेस करना पड़ा। और ये वायरस, फिर पोलियो, ये सब के कारण बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तक पोलियो का देखिए कि दवा चलता ही है, बच्चा को पिलाया जाता है। स्मॉल पॉक्स अभी भी हो जाता है सबको, लेकिन अब थोड़ा कम होता है सबको, लेकिन अभी तक ये ट्रेंड चल ही रहा है। 10 साल तक के बच्चे को ये स्मॉल पॉक्स होता है, चेचक जिसको बोलते हैं, अधिकतर देखा जाए तो। बट रेयर इन एडल्ट, जो एडल्ट हो जाता है, कोई सियाना हो जाता है, उसमें इस तरह का नहीं देखा जाता। इसीलिए बोलता है सब, 10 साल के बच्चा रहता वो, तो इसलिए इसको बोलता है कि इसमें माता जी हो गई। इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम ओरल, मुंह से प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, नाक से वेसिकुलर डिस्चार्ज आएगा उसके कारण, ठीक, पस्टुल्स आएगा, स्कैब्स होगा। सिम्टम्स क्या होता है? तो रेडिश स्पॉट टाइप का हमारे शरीर में दाना उग जाता है, लाल लाल। पैपुल्स हो गए, पस्टुलेस होगा, फाइनली सिव होगा। स्पॉट्स अपीयर फर्स्ट ऑन द हेयर लाइन, जहाँ जहाँ बाल वाला लाइन दिखाई देगा वहाँ पर जो है पहले वो दिखाई देगा, वो दाना होगा। देन फेस, फिर चेहरा पर आ जाएगा, फिर ओवर रेस्ट ऑफ द बॉडी, उसके बाद पूरे शरीर पर आना शुरू होगा। बट फीवर ऑन द ट्रंक, लेकिन बुखार भी अपने चरम पर है, बुखार भी पूरा हाई रहेगा। ऑन फॉलिंग, और बहुत, अब फिर बुखार होगा, फिर बुखार ख़त्म हो जाएगा, मैंने कभी लेफ़्ट परमानेंट पर स्पॉट मार्क्स आएगा तो कभी राइट पर आएगा, इस तरह से प्रॉब्लम होती है। वैक्सीनेशन जो होता है स्मॉल पॉक्स का, ये जो है एडवर्ड जेनर जो है 1796 में किए थे खोज इसका। एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन का खोज किए थे 1796 में। देखिए ये कब का रोग है और कब तक ये चला है। वैसे ही कोरोना वायरस जो होगा हम लिखित दे सकते हैं कि 1-2 साल में ये ठीक होने वाला नहीं है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि कोरोना वायरस से अभी रुक जाते हैं, वो अपना तैयारी करते रहिए, जहाँ चाह वहाँ ही रहा, ये बात जान लीजिए। अब चिकन पॉक्स क्या होता है सुनिए। ये भी जो है वेरिसेला जोस्टर इसको बोलते हैं, ये भी उसी तरह से डिजीज़ है जो स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है ना, सेम टू सेम थोड़ा सा देखने को मिलता है। अब देखिए ये जो है इंक्यूबेशन पीरियड के साथ ही होता है। जब 14 से 16 साल के कोई रहता है बच्चा, या कोई भी गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, ज़्यादातर गर्ल्स में होता है, 14 to 16 के एज में ये बीमारी देखने को मिल सकता है। वेरिसेला जोस्टर के कारण चिकन पॉक्स हो सकता है, ठीक। और ये कंटेजियस डिजीज़ है, ठीक है, ये फैलने वाला डिजीज़ है। और ये सुनिए, फिर ये विंटर के समय स्प्रिंग सीजन में होता है, विंटर के समय स्प्रिंग सीजन में होता है, पतझड़ क्या बोलते हैं उसको, उस टाइम होता है। अब देखिए ये जो होता है प्रोडर्मल रैशेस वहाँ पर दिखाई देने लगते हैं, फिर वहाँ पर पिंकिश टाइप के सेंट्रीपिटल होंगे, बीच में जो है ये पिंक टाइप के, एकदम लाल लाल पिंक टाइप के, ठीक है। और स्पॉट्स फर्स्ट ऑन ट्रंक, सबसे पहले
वो हेड के पास, फेस के पास आएगा, शुरू होगा। फिर अनईजीनेस उसको लगेगा, उसके बाद उसको दर्द होगा, हाई फीवर आएगा, फिर उसके बाद नए नए फिर उस तरह के उगना शुरू होगा स्पॉट्स। फिर वो फ्लूइड फील्ड करेगा, दाना जो भरेगा फ्लूइड फील्ड करेगा। फिर वो स्कैब होगा, अब स्कैल फॉल ऑफ होगा बिना कोई लिविंग एनी मार्क्स, बिना कोई दाना के चिन्ह को छोड़े हुए वो ख़त्म नहीं हो जाएगा अपने आप। इसमें नो ड्रग्स की ज़रूरत पड़ता है और ना ही कोई वैक्सीन इसमें है, ये सिर्फ बोरिक एसिड का इस्तेमाल करके इसको ठीक किया जा सकता है। या फिर कैलामाइन, ये क्या करता है, कैलामाइन जो लगाने से क्या होता है कि इचिंग वाला प्रॉब्लम जो रहता है, खुजली उजली टाइप का, वो ठीक कर देता है। अब देखिए पोलियो के बारे में हम बता रहे हैं। ये इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी इसको बोलते हैं, इन्फेंटाइल पैरालिसिस बोलते हैं, क्योंकि ये इन्फेंट में ही जब वो शिशु कोई छोटा बच्चा रहा तो उसी टाइम इसको ये खिलाया जाता है, उसी टाइम इस तरह का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इसको पोलियो या फिर इन्फेंटाइल पैरालिसिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है पोलियो वायरस है एक तरह से, जैसे कोरोना वायरस है उसी तरह से पोलियो वायरस है, या फिर इंटेरो वायरस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसके कारण से ये होता है। ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टियस डिजीज़ है, बच्चे में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। ये फैलने वाला डिजीज़ है, यूरिन में प्रॉब्लम हो सकता है, नेसल सिक्रेशन हो सकता है, नाक से आना शुरू हो जाएगा। फिर खाना ये सब दूषित होने के कारण, पानी दूषित होने के कारण डायरेक्ट ये मक्खी उक्खी इधर उधर बैठेगी, जिसके कारण से जब वो 5 या 17 डेज़ का उसका जब इंक्यूबेशन पीरियड होगा तब वो साथ में हो सकता है। ये इन्फ्लामेशन होता है नर्वस सिस्टम में, दर्द उर्द सूजन वूजन होने लगता है। ये जो होता है सर में दर्द होने लगेगा, फोरहेड ये सब में। फिर ये पैरालिसिस शुरू होने लगता है, पैरालिसिस शुरुआती का जाता है। कमजोरी होगा, पार्टिकुलर स्केलेटल मसल्स में इस तरह का प्रॉब्लम होते रहता है। पोलियो से प्रिवेंटाइव कैसे किया जाए वो देखिए, सॉक्स वैक्सीन लेना पड़ता है, जिसको नाउ सैविन्स ओरल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो होता है 6 सप्ताह के लिए इसको एज के ऊपर दिया जाता है, जैसे 10 वीक्स 14 वीक्स दिया जाता है उसके एज के हिसाब से। फिर बूस्टर डोज दिया जाता है 18-24 मंथ में इसको देना पड़ता है। फिर कह रहा है कि हॉफकिन इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई इज़ नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोलियो वैक्सीन। हॉफकिन जो है इंस्टीट्यूट मुंबई का, वही जो है पोलियो वैक्सीन का प्रोडक्शन करता है। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, जिसको फ्लू बोलते हैं। ठीक, फ्लू भी अलग अलग तरह का होता है। तो ये जो होता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसको के कारण ये होता है। इसको मैक्सको वायरस इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। ठीक, जिसके कारण से ये होता है। और ये फैलने वाला डिजीज़ होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, फीवर होता है, सर दर्द करता है, गला सूखा रहता है, सूखा खांसी आता है। फिर उसके बाद ठंडा लगता है, छींकता है, पूरा शरीर दर्द करेगा, लगेगा कि आराम उराम की ज़रूरत है, ऐसा टाइप का लगेगा। नो वैक्सीन इसके लिए है। हाइजीन को मेंटेन कीजिए, सैनिटेशन कीजिए। रेबीज़ क्या होता है या हाइड्रोफोबिया क्या होता है, सुनिए। ये रेबीज़ जो होता है या हाइड्रोफोबिया, ये हाइड्रोफोबिया इसलिए है कि उसको पानी उनी के कारण डर उड़ लगने लगता है, थोड़ा सा उस तरह का उसको महसूस होता है। ये जो है रैफिडो वायरस के कारण जो है रेबीज़ होता है या फिर हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, ये ह्यूमन्स बीइंग में जो है बीटिंग सलाइवा ऑफ रैबिट, जिसको मैड बोला जाता है, मैड डॉग, पागल कुत्ता उत्ता काट लेता है ना अपना, वो लार उर सहित जिसको बोलते हैं ना, मुंह से जो लिक्विड गिरता है लार, उसको बोला जाता है सलाइवा। वो अपना साहित्य अगर उसको काट लेता है ना, तो इस तरह का प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता है। सियार काट ले, वॉब्स काट ले, कोई भेड़िया काट ले, लोमड़ी काट ले, क्या बोलते उसको, नेवला काट ले, मैंगूस मोनगूस काट ले,
चमगादड़ काट ले, तब इस तरह के रैबिस वायरस उसके शरीर में इंटर कर जाता है, जिसके कारण से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इनिशियली सिम्टम्स में रैबिस जो होता है बहुत ज़्यादा सलाइवा एक्सेस करवाता है बॉडी में, मुंह से खूब पानी जैसा निकलेगा, लार जिसको बोलते हैं। सर में दर्द होगा, हाई फीवर होगा, डिप्रेशन में पागल जैसा जाएगा, फिर इनएबिलिटी होगा, निगलने में प्रॉब्लम होगा, फ्लूइड ये सबको, वो चॉक्ड थ्रोट हो जाएगा उसका, ठीक। पानी से डर लगता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसमें यही है, ठीक। उसके बाद वायरस डिस्ट्रॉय ब्रेन, ये सब स्पाइनल कोड ये सब पर असर दिखाता है वायरसेशन। ब्रिटेन पर्सन को क्या करता है, ब्रिटेन पर्सन इमीडिएटली एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन, 14 दिन के अंदर में इसको फिर 6 डोजेस देना रहता है वैक्सीन का, ठीक। इसको रिकमेंडेड करना रहता है। कुत्ता ये सब जो है 10 दिन के लिए इसको जो है, डॉग शुड बी वाच्ड फॉर 10 days फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेबीज। इस जो 10 दिन के लिए इसको डेवलपमेंट करना रहता है रेबीज़ को, ठीक है। देखिए फिर उसका सिम्टम्स रनिंग अमैक होगा, उसका आवाज़ में चेंज आएगा, स्लाइवेशन होगा बहुत ज़्यादा। डेंगू फीवर क्या होता है, ये डेंगू फीवर जो होता है डेन 14 वायरस के कारण होता है। डेंगू फीवर किसके कारण होता है, डेन 14 वायरस होता है, जो फीमेल टाइगर मॉस्किटो जो है काट लेती है, एडिस एजाइप्टी बोला जाता है, जिसके कारण से ये जो है होता है। कोई अगर औरत, फीमेल बोलिए, औरत नहीं बोलिए, फीमेल रहे, कोई फीमेल मॉस्किटो रहे, ठीक, वो काट लेता है तब जाके, और भी फीमेल में सबसे ज़्यादा जो टाइगर मॉस्किटो रहता है वैसा मॉस्किटो काट लेता है, डेन 14 वायरस उसके शरीर में चला जाता है, जिसको एडिस एजिप्टी बोलते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, सर में दर्द रहेगा, बुखार रहेगा, शरीर ठंडा रहेगा, जॉइंट पेन होगा, स्किन में रैसेज आ जाएंगे बहुत ज़्यादा, मोर सेवर इन एडल्ट, ज़्यादा ये सियाना में देखने को मिलता है। फिर क्या होता है कि जब ये डिजीज होता है तो ब्लड का प्लेटलेट्स जो होता है, नंबर ऑफ फॉल्स वो गिरना शुरू कर जाते हैं, 7000 mm³ हो जाता है। फिर पैरासीटामोल उसको देना पड़ता है, साथ में उसको रिप्लेसमेंट के लिए बॉडी के प्लेटलेट्स सब के लिए हेल्पफुल हो सके इसके लिए। हेपेटाइटिस क्या होता है सुनिए, ये कॉमनली इसको बोल सकते हैं कि जॉन्डिस, जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस, डैट मीन्स द जॉन्डिस बोल सकते हैं हम लोग। और जॉन्डिस के रिजल्ट में क्या होता है कि इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म होते हैं, बिलीरुबिन पिगमेंट ऑफ वार्नर जिसको बोला जाता है, ठीक। ये आरबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये इन्फेक्शन फैलने के कारण जो है फैशियल ओरल रूट ये सब के कारण होता है, चाहे गंदा पानी सब पीने के कारण होता है, ठीक है। इनिशियली ये लीवर को एनलार्ज कर देता है, लीवर को बढ़ा देता है, ठीक। लीवर में प्रॉब्लम देता है, कंजेस्टेड हो जाता है, नहीं हो पाता उसमें। इसका सिम्टम्स ये है कि फीवर होगा, नौजिया होगा, नाकों से प्रॉब्लम, फिर गला उल्ला से प्रॉब्लम होता है, गला से प्रॉब्लम बहुत कम होता है लेकिन होता है। उसके बाद उल्टी आएगा, मसल्स शरीर में दर्द करेगा, मांस दर्द करेगा, शरीर के जितना भी जॉइंट्स दर्द करेगा, जितना भी जहाँ जहाँ शरीर से जॉइंट्स है। पेशाब बहुत ही डार्क होता है इसमें। स्टूल ही उसका जो पोटी होता है, जब वो बाथरूम जाएगा तब उसका पेल टाइप का होगा बाथरूम, ठीक, क्लियर टाइप का नहीं होता है। 6 वेराइटीज़ इसमें हेपेटाइटिस वायरस में देखा गया है। HA भी देखा जाता है, HB भी देखा जाता है, HC भी देखा जाता है, HD भी देखा जाता है, HE भी देखा जाता है, और HG भी देखा जाता है। ABCDEG। H देखिए, इसको याद करने के लिए यही है, तो सब में H भी लगा हुआ लास्ट में, ठीक। आप याद कर लीजिए कि ABCDE एगो G, बस 6 तरह के। पर्सनल क्लीनिनेस हो इसमें ज़रूरी रहता है, बहुत ज़्यादा पर्सनल थिंग्स को क्लीन करना ज़रूरी रहता है। गर्म पानी पीजिए, बढ़िया से खाना पका हुआ खाइए, फिर उसके बाद फ्लाई व्लाई मक्खी उक्खी सब खाना वाना अपना बैठे ध्यान दीजिए। एड्स क्या होता है समझिए, एड्स बहुत ही डेंजर बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा आपको। एड्स को बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म खुद देता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोला जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। ये जो है ह्यूमन इम्यून सिस्टम पर इफ़ेक्ट करता है, HIS पर हमारा जो है इफ़ेक्ट करता है,
और ये जो है HIV वायरस के कारण होता है। एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, ठीक, एड्स HIV के कारण। और ये लेंटी वायरस होता है, बहुत ही रिट्रो वायरस फैमिली से ये बिलोंग करता है, बहुत खतरनाक वायरस है, ठीक है। और ये जो है बहुत ही फैल जाता है। अब कहाँ कहाँ फैलता है सुनिए, कैसे कैसे फैलता है। सेक्सुअली कांटेक्ट में रहिएगा तब जाकर फैल जाएगा, ठीक। अगर सेक्सुअली जो सेक्स ये सब होता है उस तरह के कांटेक्ट में होने के कारण जो है हो जाता है। फिर ओरल में मुंह सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में रहे। सेक्सुअली डैट मीन्स कांटेक्ट ओरली रहे या फिर वेजिनल कांटेक्ट या फिर एनल सेक्स रहे। इस तरह कोई भी तरह के सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा तो हो सकता है सेक्सुअली कांटेक्ट में। उसके बाद जो है सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण तो होता ही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण देखने को मिलता है। जैसे एक्सीडेंटल नीडल स्टिक को अगर आप लगा लेते हैं, नीडल शेयरिंग करते हैं, अगर मान लेते इसको सुई दिया और वही सुई से इसको भी दे दिया, जिसके कारण से भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद ब्लेड उलेड ये सब से भी हो सकता है। अब देखिए मदर टू चाइल्ड वाला प्रॉब्लम ये है, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रांसमिट वायरस हो सकता है, उसके फोइटस के द्वारा उसके बच्चे ये सब में भी जाके उसके ब्लड सर्कुलेशन से मिल सकता है। उस टाइम मदर को नर्सिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। उसको जो है ब्रेस्ट मिल्क के भी बहुत ज़्यादा पास होने में भी बहुत ज़्यादा इस तरह का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मेजर क्लिनिकल सिम्टम्स ये एड्स है बाबू, ह्यूमन में देखा गया है। ये वेट को लॉस कर देता है, प्रोलॉन्ग्ड फीवर है, बहुत लंबे समय तक रहेगा, ख़त्म नहीं होगा ये। क्रॉनिक डायरिया इसमें होता है। अब क्रॉनिक डायरिया डैट मीन्स तो बहुत लंबे समय तक ये उसको डायरिया होगा, लूजिंग प्रॉब्लम, बार बार बाथरूम जाएगा आएगा, ये होगा बहुत प्रॉब्लम। रेड और ब्राउन ब्लॉचेज हो जाएगा उसके शरीर पर। उसके बाद स्किन, नाक का जो स्किन रहता है उसके अंदर प्रॉब्लम मिल जाएगा इस तरह के देखने को। मुंह, गला, इस सब में निगलने उगलने में प्रॉब्लम हो सकता है। फैटिग्यू ये सब में प्रॉब्लम, बहुत सारा इसका सिम्टम्स होता है। ये नहीं भी तो अगर चिल्ड्रन लेस दैन 12 ईयर्स ऑफ एज परसिस्टेंट कफ इज़ नॉट अ क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ एड्स। ये जो बच्चा अगर जो है वो 12 साल तक मतलब वो उससे ज़्यादा वो नहीं मतलब ये रह सकता है, ठीक। इसका कोई क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं है एड्स का, कोई इलाज विलाज नहीं है बाबू, बाजंजा एड्स हो गया तो। इसका जो है एड्स के लिए क्या क्या किया जाता है, एलिशा, PCR, RIP रिप या फिर IFA आर द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। ये सब टेस्ट करवाने का ये सब है। एलिशा पर जाइए, इस PCR जाइए, रिप जाइए, IFA, ये सब जो है टेस्ट होता है एड्स ये सब का। ये सब अपना टेस्ट के लिए निकाला है कि सबको चेकअप होता रहे। ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इसको दिया जाता है कि थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में रहें, ठीक हो जाए, ठीक। क्या दिया जाता है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स या फिर AZT भी दिया जाता है, जिसको एजाइटोथायमाइडिन बोलते हैं, ठीक है। जीडोवुडिन भी बोलते हैं और नॉर्वियर भी बोलते हैं। ये सब का यूज किया जाता है कि एड्स को सप्रेस किया जा सके, कम किया जा सके। और एड्स डे जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, बार बार पूछता है, ठीक है। एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाएगा। येलो फीवर का होता है, येलो फीवर जो मतलब फ्लैवी वायरस के कारण होता है येलो फीवर, ठीक है। पीला पीला शरीर हो जाता है। फिर ये जो है मस्क्यूटो काटने के कारण ही होता है, ठीक है। एडिस एजाइप्टी फीमेल मस्क्यूटो ही काटती है, जिसको हम लोग एडिसी एजाइप्टी जो है उसके शरीर से, उस मस्क्यूटो के शरीर से हमारे शरीर में आ जाता है, जिसके कारण से येलो फीवर होता है, ठीक। इसमें जो है मसल दर्द करेगा, बैक दर्द करेगा, पीठ उठ दर्द करेगा, घुटना दर्द करेगा, मसल्स दर्द करेगा, चक्कर आएगा, हेपेटाइटिस का कमी हो जाएगा, नौजिया होगा, शरीर ठंडा रहेगा, उल्टी आएगा, स्किन या फिर आँख में वाइट जैसा आएगा। फिर ये जो फिर इसके लिए जो है येलो टिंग होगा। कोई इफ़ेक्टिव एंटीवायरल मेडिकेशन, नो इफ़ेक्टिव एंटीवायरल मेडिकेशन है इसके लिए, बट मेकिंग श्योर द पेशेंट ब्लड प्रेशर इज़ एडेक्वेट, उसका ब्लड प्रेशर एडेक्वेट रहेगा। फिर उसके बाद उसका ब्लड जो है कमी हो जाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, फिर और भी बढ़ जाता है।
इसको इसके लिए प्रिवेलेंट करने के लिए इंडिया में नॉट प्रिवेलेंट है, कोई इलाज विलाज नहीं है, नहीं बचाया जा सकता। आप चिकनगुनिया का होता है समझिए, चिकनगुनिया जो होता है अल्फ़ा वायरस के कारण होता है, और ये अल्फ़ा वायरस जो है मस्कीटो से ही आता है, एडिस मस्कीटो से ही आता है। हम मच्छर से बहुत ज़्यादा बीमारी होता है भैया, समझ जाइए। बुखार होगा, जॉइंट पेन होगा, निकलने में प्रॉब्लम होगा, दाना उना टाइप के रेसेज हो जाएगा। फिर चेकिंग मस्कीटो पॉपुलेशन, ये सब को देखते रहना चाहिए, बचते रहना चाहिए, उसके पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो। फिर उसके बाद उसके लिए गम्बिसिया भी सब इस्तेमाल कर सकते हैं मच्छर उच्छर कम करने के लिए। पानी को नहीं रहने दीजिए, ये सब को दूर रखिए। फिर जो इसका नो सच ट्रीटमेंट अपार्ट फ्रॉम पैरासीटामोल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इसका इतना श्योर नहीं है कि इसका मतलब ठीक भी किया जा सके इस तरह के ड्रग्स ये सब इस्तेमाल करके। प्रॉब्लम वाला स्वाइन फ्लू क्या होता है? स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 वायरस होता है। स्वाइन फ्लू किसको बोलते हैं? H1N1 वायरस को हम स्वाइन फ्लू बोलते हैं। और ये फ्लू हॉग फ्लू रहता है, ये कुहा टाइप ये सब का फ्लू रहता है। ये सुअर उअर के कारण ये स्वाइन फ्लू होता है, सुअर उअर में। ये रिस्की डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा हायर मतलब रिस्की है। ये पोर्क ये सब कंज्यूम होने के कारण होता है, ठीक है। तो बुखार हो जाएगा, लेदरी प्रॉब्लम होगा, छींक आएगा, कफिंग होगा, खांसी उसी टाइप के, डिफ़िकल्टी होगा सांस लेने में, एपेटाइट जो आपका कमी हो जाएगा, टैमी फ्लू होगा, रेलेंजा वैक्सीन आपको लेना पड़ेगा बचने के लिए इस तरह के, या टैमी फ्लू वैक्सीन लेना पड़ेगा, या रेलेंजा, ठीक। और ये जो होता है इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है अगर किसी को स्वाइन फ्लू मतलब हो जाता है तब। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब हम आपको अगला वीडियो में पढ़ाऊँगा हेलमिंथिक डिजीज़ के बारे में, ठीक है। ये अभी ख़त्म नहीं होगा, अभी क्वेश्चन भी है इधर, ठीक है। तो आज के लिए ये इतना ही रहेगा, ठीक। दैट इज़ एनफ फॉर द डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों, और वीडियो डाला जाएगा, पार्ट 1 ये रहेगा, और दूसरा में पार्ट 2 लिख देंगे, आप लोग खोज लीजिएगा और सर्च मार लीजिएगा। सर्च क्या मारिएगा पता है? सर्च मारिएगा हेल्थ एंड डिजीज़ पार्ट 2 आ जाएगा। मेरे ही चैनल से देख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा आप लोग लाइक शेयर कमेंट ये सब कीजिए, हमको भी अच्छा लगा, मेरा भी मनोबल बढ़े। लेकिन हम उतना नहीं जोर डालेंगे आप लोग को, आपको लोग अच्छा लगे तब। आप लोग को हम अपना मतलब कि क्लोज़ रिलेटिव टाइप का समझ के, आपको जो है फ्रेंड टाइप्स का समझ के आपको जो है समझाए हैं, पूरा क्लियर। वैसा भी नहीं कि आधा बताया था छोड़ दिए, पूरा क्लियर बोले हैं, कोई चीज़ छोड़े नहीं है। और जैसा फैमिली में बोला जाता है उस तरह से फैमिली लैंग्वेज में आपको बोल के हम समझाएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना रहेगा। डैट इज़ एनफ फॉर द डे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट